सब्सक्राइब के लिए क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेबी से आईबी बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात करें यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क्स ऑफिसर का। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले हमें छोटा सा अनाउंसमेंट है। हमारे पास यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर के लिए यहाँ पे हमारे पास कोर्स कंटेंट होता है, ठीक है, जो कि प्योरली फॉर आपका यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर से सारी वीडियोज हो जाएंगे, कवर करेगा सारा सेक्शंस को, क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, 3,000 क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले साल बात है, if 5 instances of violations of agreement deficiency in service by branch, the levy of such penalty will be placed in public domain. The penalty would be levied, penalty will be levied rupees immediately. बोला अगर 5 इंस्टेंसेज वॉल्यूशन ऑफ एग्रीमेंट के मिलते हैं, डेफिशिएंसी इन सर्विस की मिलती है ब्रांच के द्वारा, तो पेनल्टी लगाया जाता है पब्लिक डोमेन में। पेनल्टी कितने रुपए का लगेगा? तुरंत से या तुरंत प्रभाव से। ए ऑप्शन रुपीज़ 1 लाख, बी ऑप्शन रुपीज़ 2 लाख, सी ऑप्शन रुपीज़ 5 लाख, डी ऑप्शन रुपीज़ 10 लाख। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे सी ऑप्शन, रुपीज़ 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मिनिमम कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल प्लस कैपिटल कंजर्वेशन बफर एज पर बेसल 3 गाइडलाइंस। यानी बोलते हैं मिनी कॉमन प्लस वाला क्या है? मिनिमम, कम से कम, यानी मिनिमम कॉमन इक्विटी टीयर कैपिटल प्लस कैपिटल कंजर्वेशन बफर दोनों मिला के कितना है बेसल 3 गाइडलाइंस के हिसाब से? ए ऑप्शन है 5.5%, बी ऑप्शन है 6.5%, डी ऑप्शन है 7.5%, डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन 7.5%, डी ऑप्शन है 8%। तो आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम जान लीजिए। 5.5% हो गया आपका कॉमन इक्विटी का, ठीक है, और 2.5% हो जाता है आपका कैपिटल कंजर्वेशन बफर। दोनों मिला देंगे तो कितना हो गया? ये कितना हो जाता है? 8%। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ है नहीं। तो 8% आपका सही आंसर है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, एलिमेंट्स ऑफ कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल इंक्लूड। जो एलिमेंट्स है कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल का इंक्लूड करता है। ए ऑप्शन है कॉमन शेयर्स इशूड बाय बैंक्स, बैंक जो कॉमन शेयर्स इशू करता है। सी बी ऑप्शन है स्टॉक सरप्लस रिजल्टिंग फ्रॉम द इशू ऑफ कॉमन शेयर्स। स्टॉक सरप्लस रिजल्ट करता है इशू होने, कॉमन शेयर के इशू होने की वजह से। सी ऑप्शन है स्टैच्यूटरी रिजर्व्स, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। सारी बातें सही है। जो एलिमेंट्स होते हैं कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल के, उसमें हो जाएगा जो ए ऑप्शन है आपका कॉमन शेयर्स इशूड बाय बैंक, ये हो जाएगा। फिर बी ऑप्शन हो जाएगा जो आपका स्टॉक सरप्लस जिसकी वजह से इशू होता है कॉमन शेयर, कॉमन शेयर का इशू होने की वजह से स्टॉक सरप्लस हो जाता है, ये भी सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा स्टैच्यूटरी रिजर्व्स, ये भी सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव। सारी बातें सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, एडिशनल टीयर 1 कैपिटल रिक्वायर्ड एज पर बेसल 3 गाइडलाइंस। एडिशनल टीयर 1 कैपिटल जो चाहिए होगा बेसल 3 गाइडलाइंस के हिसाब से वो क्या है? ए ऑप्शन है 5.5%, बी ऑप्शन 2.5%, सी ऑप्शन है 8%, डी ऑप्शन 1.5%। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो एडिशनल टीयर 1 कैपिटल जो बेसल 3 में चाहिए होता है वो हो जाएगा आपका 1.5%, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, मनी मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर हैज बीन लॉन्च्ड फॉर। तो मोबाइल मनी यानी मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर लॉन्च किया है किसके लिए? ऑप्शन हेयरिंग इम्पेयर्ड पर्सन, बी ऑप्शन है फिजिकली चैलेंज पर्सन, सी ऑप्शन विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, डी ऑप्शन डम पर्सन। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए किया गया है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, सेटलमेंट रिस्क इज टू बी कॉल्ड एज। सेटलमेंट रिस्क को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन मार्केट रिस्क, बी ऑप्शन हॉस्टेट रिस्क, सी ऑप्शन स्टॉलन रिस्क, डी ऑप्शन है इंटरनल रिस्क। तो जो मार्केट सेटलमेंट रिस्क होता है उसको हम बोलते हैं हॉस्टेट रिस्क, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, पिलर 3 प्रोविजंस रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पिलर 3 प्रोविजंस किसको रेफर करता है? ऑप्शन एस आर ई पी, बी ऑप्शन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सी ऑप्शन डिस्क्लोजर नॉर्म्स, डी ऑप्शन एक्सपेंडिचर प्रोविजनिंग। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डिस्क्लोजर नॉर्म्स को करता है, सी ऑप्शन। पिलर 3 जो होता है बेसल 3 का वो क्या है? डिस्क्लोजर नॉर्म्स के बारे में बताता है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ टीयर 1 कैपिटल। में से कौन सा है जो टीयर 1 कैपिटल का पार्ट नहीं है? ए ऑप्शन है शेयर प्रीमियम, बी ऑप्शन है जनरल रिजर्व, सी ऑप्शन रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, डी ऑप्शन कैपिटल रिजर्व्स। जो क्या होगा सही ऑप्शन होगा बताइए। तो इसमें से कौन सा जो है टीयर 1 कैपिटल का पार्ट नहीं है? ठीक है, वो पूछ रहा पार्ट नहीं है। शेयर प्रीमियम आपका पार्ट हो जाएगा, जनरल रिजर्व से पार्ट हो जाएगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पार्ट नहीं होगा, कैपिटल रिजर्व्स भी पार्ट हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा जो पार्ट नहीं है? सी ऑप्शन, ठीक है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्वेश्चन 9 में ये इंटरेस्ट रेट रिस्क इज ए मेजर ऑफ। इंटरेस्ट रेट रिस्क किसकी मेजर होता है?
ए ऑप्शन है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रिस्क, बी ऑप्शन है मार्केट रिस्क, सी ऑप्शन है एक्सटर्नल रिस्क, डी ऑप्शन इंटरनल रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है एक प्रकार का मेजरमेंट होता है जो कि आपका बोल सकते हैं मार्केट रिस्क को वो मेजर करता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। ऑपरेशनल रिस्क इज एसोसिएटेड विद, ऑपरेशनल रिस्क के साथ एसोसिएटेड है। ए ऑप्शन इनएफिशिएंट पीपल, बी ऑप्शन नेचुरल क्लैमिटी, सी ऑप्शन इनएडिक्वेट इंटरनल प्रोसेस, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। जो ऑपरेशनल रिस्क एसोसिएटेड होता है, जो ए ऑप्शन हो गया इनएफिशिएंट पीपल के साथ है, बी ऑप्शन हो गया नेचुरल क्लैमिटी के साथ, सी ऑप्शन इनएडिक्वेट इंटरनल प्रोसेस के साथ है, डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। यहाँ हमारे पास यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए क्लर्क से ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर से सारी वीडियो हो जाएंगी, कवर करेगा सारा सेक्शंस, उससे डिस्कशन वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3,000 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127। या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcstudymaterial.com। ईमेल एड्रेस 773@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया था।